वेलकम टू बैक चैनल जय बागेश्वर धाम की जय सन्यासी बाबा के फ्रेंड्स। अभी एक बहन का कमेंट मैंने देखा, वाईटी खोला तो उसमें पढ़ा हुआ था कि क्या 21 पेशी वालों को बुलाया गुरुजी ने, ये जिनका पर्चा बन चुका है। तो देखिए 21 पेशी वालों का ऐसा कुछ अलग नहीं है। लोग डालते हैं, मैं तो बताती हूँ लोग डालते हैं, बट मैं आप लोग को क्लियर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए आप लोग को क्लियर जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरा खुद भी पर्चा बन चुका है, खुद भी मेरी 21 पेशी हो चुकी है और दोबारा मैं गुरुजी से खुद भी मिल चुकी हूँ और बराबर मैं धाम पे जाती रहती हूँ। धाम से मैं कम से कम मेरा 4-5 साल हो गया जो मैं धाम से जुड़ी हूँ बराबर। जब धाम पे कुछ भी ऐसा नहीं था तब से मैं धाम से जुड़ी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए 21 पेशी का कोई अलग से दिव्य दरबार नहीं लगता है। बहुत लोग भाई बहन लिख के डालते कि 21 पेशी का दरबार अलग से लगे, गुरुजी उनसे अलग से मिले, उसी में टोकन देते हैं। देखिए मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा देना चाहती हूँ, जैसे कि कल मंगलवार है, कल है पेशी का दरबार। पेशी का दरबार सबका होगा, जिनका नया पर्चा बना होगा वो भी पेशी चढ़वाने जाएंगे, जिनका पुराना पर्चा मतलब जिनके 2-3 पेशी चढ़ चुकी वो भी कल जाएंगे मंगलवार को, जिनकी 11 पेशी हो चुकी है वो भी मंगलवार को जाएंगे, जिनकी 21 पेशी हो चुकी है वो भी मंगलवार को जाएंगे। यही होता है पेशी का दरबार। आप लोगों को आज मंडे को पहुंच जाना है, मंगलवार को सुबह मॉर्निंग की 5 बजे की आरती अटेंड करनी है, वहां पर बैठ के 5 या 7 हनुमान चालीसा करना है आप लोगों को। इसके बाद में हनुमान चालीसा करने के बाद में आपको परिक्रमा लगाना। 21 परिक्रमा का महत्व है। फिलहाल वैसे तो 21 परिक्रमा का महत्व है, अगर आप 21 नहीं लगा पा रहे हो तो भाई आप 11 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, क्या ही कह सकते हैं, या हम या गुरुजी कोई कुछ कह नहीं सकता है। आपके अपने शरीर के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। तो देखिए आपको जितना लगाना हो आप लगा सकते हो। इसके बाद आप लोगों का परिक्रमा लगाने के बाद आपको अपना जो पर्चा है आपको पर्चा लेकर के जाना है राम दरबार के पास, जहाँ पर गुरुजी बैठते हैं। उस पर्चा को दिखा करके आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। गुरुजी आ जाएंगे, गुरुजी राम का जब का कल का वीडियो मैं अपलोड करूंगी। कल अभी मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ से तो क्या होता है रात की ट्रेन है, तो मैं अभी जाऊंगी, मैं आप लोगों को बता दूं। तो बस आपको राम जब का नाम होगा कल का वीडियो में दिखा दूंगी कैसा क्या होता है। इसके बाद बस आप लोगों को पेशी चढ़वानी है। जिनकी 21 पेशी हो गई हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे क्या होता है जब 21 पेशी हो जाती है आपका काम पूरा नहीं हो रहा होता है बहुत लोगों के साथ होता है कि 21 पेशी हो जाती है वो काम पूरा नहीं हुआ। तो उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स की गुरुजी और पेशी बढ़ा देते हैं। वो आपको बताते नहीं कि हमने आपकी पेशी बढ़ा दी है, बट आपको ना वो आपको कोई रिस्पॉन्स देंगे। आप लेटर भी लिख के उस पर्चे में लेटर हम लोग पिन करते हैं, कुछ लिखते हैं गुरुजी हमारी 21 पेशी हो गई हैं, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, ऐसा कुछ करके अपने अपना जो लेटर में जो प्रॉब्लम होती है उसमें लेटर पिन करते हैं। मैं भी करती थी, हर बार जाती हूँ मैं भी करती हूँ, मेरी तो 31 पेशी हो गई हैं, मैं भी पिन कर देती हूँ लेटर में जा करके। कुछ नई प्रॉब्लम होती है तो वो भी पिन कर देती हूँ मैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं कि वो गुरुजी उसमें कुछ उनका मन होता तो लिख देते, या वो खाली पर्चा वापस आ जाता हमारे पास, वो कुछ भी नहीं लिखते। कभी कभी वो भी चलेगा। जब गुरुजी को लगता है कि 20 पेशी मतलब क्या होता है कभी कभी ना चीटिंग होती है 21 पेशी करने। मेरे साथ क्या चीटिंग हुई थी कि मैं नहीं गई थी, 2-3 बार मैं गई नहीं थी, मैंने पर्चा को अपने भाभी से भिजवा दिया था और भाभी मेरी पेशी चढ़वा के ले आती थी और मैं नहीं गई थी। मैं सोचती थी बस मेरी 21 पेशी हो जाएगी तो जल्दी से गुरुजी से बात करने का मौका मिलेगा, तो इसी चक्कर में मैंने चीटिंग कर ली है। ये मेरी चीटिंग थी। वो गुरुजी को तो सब पता चल जाता है, गुरुजी आप लोगों को पता है उनसे कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। गुरुजी को सब पता चल गया। तो फ्रेंड क्या हुआ कि उन्होंने मेरी पेशी बढ़ा दी और 21 पेशी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ, मुझे कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब मैं मेरी 25 या 26 पेशी थी उस टाइम गुरुजी ने बोला था कि बहन आपको हम टोकन दे रहे हैं, मंगलवार का दिन था तो बहन टोकन दे रहे हैं, आप रुकोगी। पहले वो आपसे पूछते हैं कि हम आज आपको टोकन देना चाहते हैं, आप रुकोगी आज, इस बार रुक सकती हो या नहीं रुक सकते हो। कभी कभी होता है ना कि हम लोग नहीं रुक सकते हैं, अकेले गए होते हैं, हस्बैंड के साथ नहीं गए होते हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं रुकना होता है, तो फिर वो जोर जबरदस्ती भी नहीं होती है। आपको आपसे पूछते हैं, अगर आप लोगों ने ऐसा किया है कि रुक सकते हो तो बोलोगे हाँ गुरुजी हम रुक जाएंगे, तो आपको वो टोकन दे देते हैं। इसके बाद टोकन देने के बाद आपको 2-3 घंटा के लिए बोलते हैं आप लोग रेस्ट कर लो, जाके आप खाना पीना खा के फिर वापस आओ। तो रात के टोकन वालों का रात के 11 बजे दिव्य दरबार लगता है। कम से कम 20-30 लोगों को एक साथ टोकन दे देते हैं, इतने लोगों को टोकन देते हैं। वो टोकन वाले लोग सारे लोग जा कर के बैठ जाते हैं, सबसे आगे झिकझैक के अंदर बैठ जाते हैं। तो वो बैठने के बाद फिर गुरुजी जब पेशी सबकी चढ़ा देते हैं
हैं तो दोबारा शिफ्ट में एक बार उठ जाते हैं, दोबारा शिफ्ट में आते हैं। आने के बाद में फिर वो जो टोकन वालों से 5 मिनट 2 मिनट जो जिसका जैसा होगा उनसे मिलते हैं और फिर उनसे बात करते हैं, उन्हें उनकी प्रॉब्लम का समझते हैं कि उनकी 21 पेशी हो गई हैं और उनका काम पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, वो उनको बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। या हो गया है तो फिर आप लोग मतलब उनसे पूछते हैं कि हमारा काम पूरा होगा, अब हमें क्या करना है, तो भी आप लोगों को बताते हैं। बस ये छोटी सी प्रतिक्रिया होती है, कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती है। 11 और 12 को गुरुजी कन्याओं से जो शादी हुई है बागेश्वर धाम पर उनसे मिलने वाले हैं। और 12 तारीख को आप लोगों को पता ऑनलाइन हवन है, उसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। जो ऑनलाइन हवन है, क्या क्या सामग्री लगी, क्या क्या सामान चाहिए, कैसे पूजा करती है। मैंने भाई 3 हवन किए हैं, चौथा हवन करने जा रही हूँ। दिल से खुशी मिलती है कि मेरे एक भी हवन नहीं छूटे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हवन करने से बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं तो यूँ ही कहूँगी कि अगर किसी के छूट भी गए हैं तो कोई आज से स्टार्ट करना चाहता है इस बार से तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलेगा तो ही अच्छा है ना। हम कह रहे सब कुछ गंवा रहे हैं हम, और थोड़ा सा भी कुछ मिल रहा है तो उसी को ले लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने वो तीनों हवन नहीं किए हैं, जब जब जागो जब सवेरा है तो अभी इस बार कर लो। कुछ नहीं बिगड़ता कि हमने 4 नहीं किए 5 नहीं किए, भगवान की पूजा है, कितना भी कर सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो फ्रेंड्स यही था आज पेशी का नियम, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेशी का रूल क्या होता है। 21 पेशी वालों को कुछ अलग से दरबार लगता है, तो उसी को अलग से दरबार कहते हैं। कि रात में 11 बजे गुरुजी आते हैं, 10 बजे भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि 11 ही बजे आते हैं। मेरे टाइम 11 बजे आए थे, 10 बजे भी आ जाते हो तो 10 बजे गुरुजी आते हैं अच्छे से। फिर सब लोगों को से 1-1 मिनट आप लोगों को जाना होता है, वो पर्चा और टोकन लेके, और वो गुरुजी के पास में ऊपर स्टेज में बुलाते हैं। फिर अपनी आपको बात कहनी होती है जो आपके मन में है, या आपका काम पूरा नहीं हुआ। कभी कभी आप लोग ऐसा करो कि लेटर लिख लो, या तो क्योंकि बहुत जल्दी पड़ती है वहाँ पे, गुरुजी बोलते हैं जल्दी जल्दी पूछो, तो कभी कभी जल्दी जल्दी में ना भूल जाते हैं। इस बार मेरी भाभी भी गई हैं, उनका भी केस पेशी हो चुका है, तो उनको भी मैंने बोला कि भाई लेटर लिख के रख लेना क्योंकि जल्दी में भूल जाओगी। तो बोली कि इस बार मुझे टोकन नहीं लेना है। अगर आपको टोकन नहीं लेना है तो आप मना भी कर सकते हो कि गुरुजी इस बार टोकन नहीं चाहिए, अगली बार हम ले लेंगे। अब अगली बार में अगली बार का अगली बार भी हो सकता है, फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस बार गुरुजी बिजी हैं तो नहीं देते हैं। और फिर क्या मेरे ख्याल से कुछ आपका कमेंट, एक ही कमेंट था तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। कल मिलते हैं बागेश्वर धाम पर, बागेश्वर धाम के चैनल पर कल मिलते हैं हम लोग। आज मैं निकलने वाली हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, अब मैं निकलने वाली हूँ धाम के लिए। तो फिर कल हम दिखाते हैं आपको लाइव आरती और पेशी कैसे चढ़ती है, पेशी का दरबार कहाँ लगता है, वो सारा कुछ मैं कल आकर आपको दिखाऊंगी। तो कल का वीडियो स्किप ना करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे में अभी ना कमेंट कम ही आते हैं थोड़ा सा, इस वजह से मैं जल्दी सबका रिप्लाई भी कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास कमेंट करो वो रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो देख लीजिए, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। फिर आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है।